सो हेलो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केल्स। इसके जस्ट पहले एक और छोटा सा पार्ट आता है जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और वाई वी नीडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके बारे में हम लोग तो ऊपर थोड़ा हम बात कर चुके हैं। आज इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का हमारा एक मेन टॉपिक, जिससे हमारे आरएचबीबी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। स्केल्स मतलब हम सभी स्केल समझते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसी स्केल की बात कर रहा हूँ। हमारी एक स्केल है, हमारी स्केल में कुछ यूनिट्स भी दे रखी हैं। इसमें जैसे ये हमारी सेंटीमीटर की स्केल है, तो ऊपर हम लोग को सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की स्केल है। उससे छोटा इसमें हम मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो सेम ऐसी स्केल है। मान लीजिए एक हम कोई किसी भी टाइप की लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी यूनिट्स की को मतलब मेजर करने के लिए एक स्केल हम लोगों को बनाना है। लेकिन अगर उसी स्केल को हमको एक कॉपी के ऊपर एज अ ड्राइंग उसकी इमेज रिप्रेजेंट करना है, तो शायद मान लीजिए हमने एक 10 मीटर का स्केल बनाया, तो आप एक 10 मीटर के स्केल को क्या कॉपी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 मीटर यहाँ से लेके वहाँ तक होता है, तो आप बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए काम आता है यहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। कुछ मेथड्स के थ्रू हम उस स्केल को, उसका छोटा वर्जन अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी स्केल में बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्केल हैं, एक प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल, एक वर्नियर स्केल है। इसमें से हमारा पहला पार्ट है प्लेन स्केल, और हम प्लेन स्केल स्टार्ट करने वाले हैं। स्केल्स पढ़ने से पहले भी मैं आपको थोड़ा कुछ स्केल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बताऊँगा जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, और वैसी टर्मिनोलॉजीज़ हमारे हर न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्केल। स्केल्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन स्केल्स। ठीक है, अगर हम एक बड़ी स्केल को छोटा कर रहे हैं तो हम कितना छोटा कर रहे हैं, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में जनरली या फिर कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड रहती है कि इतने टाइम छोटा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड फ्रैक्शन या फिर आरएफ। तो ये हमको हर स्केल के क्वेश्चन में काम आएगा। आरएफ, मान लीजिए आपको आरएफ दिया है 1/60 या फिर 1:6550 या फिर ऐसा कुछ दे रखा है कि 100 किलोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय, हम लोग मान सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, या ऐसा कुछ भी दिया हो कि इतने डिस्टेंस को इतने डिस्टेंस से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर एक रेशियो दे रखा हो। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल स्केल से हमारी जो ड्राइंग में स्केल बनेगी, वो स्केल उसके कितने टाइम छोटी है, उससे कितने टाइम रिड्यूस होकर बनेगी। इसका हमारा ये पहला पॉइंट हर क्वेश्चन में आएगा। सेकेंड पॉइंट हमारा आएगा यूनिट्स टू बी शोन। हमको क्वेश्चन चारों स्टेप फॉलो करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूनिट टू बी शोन मतलब हम क्या क्या शो करने वाले हैं अपनी स्केल के ऊपर। चलिए, हमारी ये एक रियल स्केल है, इसमें हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मैं कोई स्केल ऐसी भी हो सकती है जिसमें मान लीजिए आप यार्ड, फीट या इंचेस। तो मान लीजिए हमको एक 4.3 फीट की स्केल है, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि 4 फीट एंड 3 इंचेस। तो हमारे स्केल में क्या क्या आएगा? बड़ी यूनिट फीट आएगी, उससे छोटी यूनिट इक्वल्स टू इंचेस। और जो मेजर करना है हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप एक स्केल बनाइए और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को मार्क करके दिखाइए। तो फिर मान लीजिए वही फॉर एग्जांपल 4.3 फीट। बिल्कुल, इसमें थर्ड चीज़ आती है, हमको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा कि हमारी स्केल की मैक्स लेंथ क्या है। मान लीजिए जो एक्चुअल साइज़ की स्केल बनाने वाले हैं, वो स्केल 50 किलोमीटर तक मेजर कर सकती है, 10 किलोमीटर या 15 फुट तक मेजर कर सकती है, या 5 यार्ड, कुछ भी ऐसा मेजर कर सकती है। तो हमको क्वेश्चन में मैक्स लेंथ प्रोवाइड होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मैक्स लेंथ कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं तो कह रहा हूँ अगर फीट्स में दे रखा है
तो उन्होंने बोल दिया कि 6 फीट मैक्स लेंथ है। बिल्कुल। अब मेन चीज़ होगी कि ये तो मैक्स लेंथ है, लेकिन हम 6 फीट की, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है, तो 6 फीट को हम कॉपी में तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए एक और चीज़ काम आती है, LOS, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला है हमारा RF इंटू ML। ML मैक्स लेंथ, सॉरी this is here RF is reduced fraction RF into ML। मान लीजिए हमारा RF 1/60 है एंड मैक्स लेंथ हमको क्या दे रखी है, मैं कह दूँ 50 मीटर्स, ठीक है, मीटर से। लेकिन हमारी अगर हमारे पास जो मेन स्केल है जिसकी हेल्प से हमारे ड्राफ्टर में जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स कभी क्वेश्चन में आएंगे हम उन सारी यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। RF लिखा हुआ है 50 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 0 हटा देंगे एंड 500/6 इसको हम डिवाइड करेंगे, तो विच इज़ हमारी लेंथ ऑफ स्केल जो कॉपी में आएंगी। और ये हमेशा इतनी ही आती है कि आप एक कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये 4 पार्ट, और 4 पार्ट को आपको हर क्वेश्चन में लिखना मैंडेटरी है एज अ गिवन। इन्हीं की वजह से हमें इस क्वेश्चन में कुछ मार्क्स मिलेंगे। और फिर इसके बाद आती है हमारा ड्राइंग वाला पार्ट, तो जिसको हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ। अच्छा, वैसे मैं RF का इसमें एक फॉर्मूला रह गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेशियो है, तो ये इसका मेन फार्मूला क्या है, अगर आप लोग देखें, RF मीन्स ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो मान लीजिए हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो हमारा RF क्या आएगा, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, DL अपॉन AL। तो यहाँ पर एक्चुअल ड्राइंग लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है हमारी 100 किलोमीटर, जिसको शायद हम किलोमीटर, हमको उसको बिल्कुल बराबर लाना होगा। 100 किलोमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर इंटू 100। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 इंटू 10 raised to the power what is 1 2 3 4 5 6 7 -7। दिस इज़ आवर RF। तो उस RF को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 1/60 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन को डायरेक्ट रीड करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1/60 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर्स, मार्क ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 5.4 मीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्केल बनाओ, इसका RF क्या दे रखा है, हमको पहले से ही RF दे रखा है, पहला पार्ट आसान हो गया। RF इज इक्वल्स टू 1/60। उस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर, तो सेकेंड्स, यूनिट्स टू बी शोन इज इक्वल्स टू मीटर्स, डेसीमीटर्स। बिल्कुल यार, सेंटीमीटर की स्केल में उससे छोटा mm नापते हैं, तो हम एक मीटर की स्केल में उससे छोटा डेसीमीटर मेजर करेंगे। और हमको कितना डिस्टेंस इस पर शो करना है, 5.4 मीटर्स, या फिर ऑब्वियसली 5 मीटर्स, 4 डेसीमीटर्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थर्ड, यहाँ पर हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, मैक्स लेंथ। क्वेश्चन में मैक्स लेंथ क्या दे रखी है, अप टू 6 मीटर्स, मतलब यही हमारी मैक्स लेंथ है। ml से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 6 मीटर्स। और फोर्थ स्टेप बहुत ज़रूरी है, LOS, जिसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आ जाएगा, RF इंटू ML। ओके, मैक्स लेंथ, तो 1/60 इंटू ML हमको कितना दे रखा है, 6 मीटर्स। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100, ठीक है,
इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारी स्केल हम इस पर ड्रॉ करने वाले हैं, अपने ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे, तो हमारी स्केल आएगी 10 सेंटीमीटर की। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रही मेरी स्केल। अब कुछ स्पेसिफिक इसके लिए रूल्स हैं। इसमें अब आपको अलग अलग टाइप की पेंसिल यूज़ करनी है। इसमें आपकी H सबसे हार्ड है, 2H उससे कम हार्ड, 3H उससे कम हार्ड, 4H उससे कम हार्ड, और H भी आपकी एक काफ़ी थिक और डार्क पेंसिल है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जिन डार्क वाली जो चीज़ें हैं, चलिए हम एक नोटेशन फिक्स कर सकते हैं कि हम ब्लैक मार्कर को मैं इसमें अपनी वीडियो में यूज़ करूँगा डार्क लाइनिंग्स के लिए, और रेड मार्कर को मैं यूज़ करूँगा लाइट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लाइट और डार्क कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सही नहीं होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्क्स कट किए जा सकते हैं RGPV के एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा मैक्स लेंथ 10 सेंटीमीटर आ चुका है। बिल्कुल, हमने स्केल को रखा, और चलिए फिर ये तो मार्कर के हिसाब से बहुत छोटा पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल देकर सॉल्व करवाता हूँ। हमको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर की आप एक लाइन खींचेंगे। हम प्लेन स्केल को सॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो मैं अगर प्लेन स्केल में आपको बता दूँ देखिए पहचानने का तरीका, कि प्लेन स्केल में हम सिर्फ डेसिमल के एक पॉइंट बाद का ही नंबर मेजर कर सकते हैं। अगर 5.48 दिया होता, 6.98 दिया होता, कुछ भी, तो हम लोग डेसिमल के बाद का दूसरा नंबर नहीं बता सकते। उसके लिए यूज़ करते हैं डायगोनल स्केल। तो इसमें हम सिर्फ क्या मेजर कर सकते हैं, या तो वही 5 मीटर को ही मेजर कर सकते हैं, या फिर 5.4 मीटर को। 5.489 कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। ये हमारा प्लेन स्केल का और डायगोनल स्केल में मेन डिफरेंस है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर को ऊपर ड्रॉ करना है। यहाँ पर वैसे तो 10 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में 10 सेंटीमीटर का बनाना है। देन आप इसको ऊपर से जोड़ेंगे। ये पूरा कंस्ट्रक्शन क्योंकि डार्क में है तो मैंने फिर ये मार्कर का यूज़ किया है। अब आप एक बहुत ही स्पेसिफिक काम करेंगे। आपने देखा है कि आपकी स्केल में 1-1 सेंटीमीटर के डिवीजन बने हुए हैं। तो वैसे तो क्योंकि ये कि बहुत ही स्टैंडर्ड स्केल है सेंटीमीटर मिलीमीटर्स की, तो बस इसमें हमने 1-1 सेंटीमीटर्स के गैप दे रखे हैं। लेकिन फिर ये हम बड़ी स्केल को उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर्स के गैप दें। हम क्वेश्चन के हिसाब से इसके ऊपर इसमें डिवीजन्स करेंगे। तो हमको डिवीजन करना सीखना है। 10 सेंटीमीटर की हमारी स्केल है, हम इसमें डिवीजन्स कितने बनाएं। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी जो भी मैक्स लेंथ होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमको डिवीजन्स में रखने पड़ेंगे। मैक्स लेंथ हमारी 6 मीटर है तो हम 6 डिवीजन करेंगे। अब आप लोग सोचिए कि आप 6 डिवीजन अगर इसको करेंगे, 10 को आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर कुछ अजीब सा नंबर आएगा जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है ED का डिवीजन करने के लिए। हमको जैसे भी यहाँ पर आपको हम लाइट मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको लाइट कंस्ट्रक्शन रखना है यहाँ पर 3H का पेंसिल या 4H का 30-40 डिग्री की आप ऐसी एक लाइन डालते हैं। हमको क्या करना है, आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे, उसमें कितना भी डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, जनरल इतना ही अपनी डिस्टेंस के हिसाब से एक 30-40-50 डिग्री तक एक लाइन ड्रॉप करेंगे। अपना प्रोटेक्टर या फिर स्केल की हेल्प से आप जैसे ये स्केल मेन स्केल की डिवीजन कर रहे हैं, तो ये इसका एंगल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। इसमें हम ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के अगर यहाँ से मेजर करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवीजन मैंने यहाँ पर बना लिए। या फिर आप प्रोटेक्टर से कोई भी रैंडम लेंथ ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कंपास, प्रोटेक्टर मुँह से निकल गया। आप उसको ऐसे आर्क में लगाते जाएंगे सेम डिस्टेंस के। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बस हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी क्या है कि उसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहना चाहिए। जितने डिवीजन्स करने हैं, हमारे केस में मैक्स लेंथ 6 है तो 6 डिवीजन अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो उतना डिवीजन्स बनाएंगे। और अब आप अपना ड्राफ्टर लेंगे या फिर रोलर स्केल, और उसकी हेल्प से इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ेंगे, ड्राफ्टर को आप खिसकाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे,
इसको यहाँ से जोड़ेंगे, सारा कंस्ट्रक्शन लाइट होना चाहिए। इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर जुड़ा। अब हमें क्या करना है, ड्राफ्टर को यहाँ पर रख कर चलिए पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करना है। ये वैसे हमारी 6th लाइन थी, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, वैसे ये सारे डिवीजन्स इसमें बराबर आएंगे। थोड़ा हमारी स्केल से तो उतना स्ट्रेट नहीं आ सकता, ये सारे डिवीजन्स बराबर लेंथ के होंगे। या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सटेंड मुझे करना पड़ेगा ड्राइंग सही करने के लिए। ये कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मेन स्केल है, एलो इसकी लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर हमारी कॉपी के ऊपर है, और इनका एक एक डिवीजन अगर बताऊँ, एक क्या नाप रहा है 6 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे टोटल हमने इसको 6 डिवीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो एक डिवीजन कितना मेजर करेगा, 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तभी हमारी स्केल 6 मीटर की होगी। तो यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और बैक में 1 2 3 4 एंड 5। हमको नंबरिंग कहाँ से करनी है, अब देखिए 1, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए 6 मीटर, बिल्कुल ही 6 मीटर रिप्रेजेंट करेगा 0 से 5। एंड अगर हम 5 से आगे जाएंगे तो ये 6 मीटर हो जाएगा। अब हमको एक और काम करना है, हमारी स्केल्स में सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर में भी डिवीजन है, इसमें हमको डेसीमीटर भी बोला गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो फिर हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करेंगे, जैसा हमने इक्वल डिवीजन्स करने के लिए कोई लेंथ मेजर नहीं की, सीधा एक्यूट एंगल मेथड से हमने इसको एक्यूट एंगल मेथड कहते हैं। सेम टू सेम हम फिर से लाइट एक ऐसा ही बनाएंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हमने लिए, और सारे पॉइंट्स को इसकी अपने ड्राफ्टर्स की हेल्प से यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा है, मैं बड़े स्केल से नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि पूरा आ पाए। तो यहाँ पर आपको इसके एग्जैक्ट 10 डिवीजन आ जाएंगे। तो अगर हमारा मेन डिवीजन क्या बता रहा है, हमको 1 मीटर बता रहा है, तो टोटल 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो अगर हम मेन स्केल में देखें तो हमारा ये क्या बता रहा है, सेंटीमीटर, और उससे छोटा क्या बता रहा है, 1 मिलीमीटर। तो हमारी इस स्केल में क्या ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके 10 डिवीजन्स करते हैं, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इसमें डिवीजन्स किए। हम इस ड्राफ्टर की हेल्प से करेंगे और ड्राफ्टर को पैरेलल रख के शिफ्ट करते जाएंगे। इसके 10 डिवीजन्स हो जाएंगे, तो आप लोग देखिए कि ये एक डिवीजन 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर है। तो मतलब मैथ्स के हिसाब से हमारा इसमें जो एक लाइन है वो 1 डेसीमीटर की होगी, और 1 डेसीमीटर की लाइन 0.1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 टाइम्स वो 0.1 मीटर मिलके 1 मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग्स करेंगे। तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इसको रेज़र से रब करके ये 1 यहीं पर रहेगा, और हम रीडिंग्स में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डेसीमीटर्स के सारे डिवीजन डालने के बाद हमको अब फाइनल डिस्टेंस इसमें 5.4 डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 5 मीटर्स ये रहा, आपको दिख रहा है। अब आप ये सारी कन्वेंशंस हैं, आप इसको 1 सेंटीमीटर ऐसा बनाएंगे। बिल्कुल आपको 5.4 कहाँ दिख रहा है, 5 यहाँ दिख रहा है, 0.4 कुछ यहाँ दिख रहा है। मान लीजिए 0 1 2 3 4, तो 4th वाले पर रख कर आप थोड़ा इसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे। आप बहुत ही हल्की लाइन 3H की पेंसिल से यहाँ पर इसको रख के कुछ हाफ सेंटीमीटर ऊपर एक एरो ड्रॉ करेंगे।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आप देखिए सारी बस पेंसिल, इसमें जो मेन स्केल है, सॉरी ये सब डार्क आएगा, मेन स्केल हमने डार्क बनाई है, सब कुछ इसमें सारा कंस्ट्रक्शन लाइट है। अब एरो हेड्स यहाँ पर आएंगे, एरो हेड्स का हमको एरो हेड्स का ध्यान रखना है कि एरो हेड्स बहुत ही पतले होने चाहिए, लंबे और पतले। मोटे एरो हेड्स होंगे तो गलत होंगे। यहाँ पर हमको डिस्टेंस मार्क करना है 5.4 मीटर। इसमें हमको एक और चीज़ करके जानी है, हमको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारी स्केल को रब करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्केल की हेल्प से, और एक्चुअली मैं आपको अगर बताऊं, ऐसी लाइंस को ड्रॉ करना है। इनके बीच का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें ये वाला हिस्सा हमारे क्या बता रहा है, डेसीमीटर। तो यहाँ पर आप डेसीमीटर, हमारी स्केल का RF क्या है 1:60, और ये हिस्सा क्या बता रहा है, बड़ा हिस्सा मीटर। इसको आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, और ऐसा करके हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का या फिर प्लेन स्केल का पहला क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन खत्म होता है। अगर मैं स्टेप्स को समराइज करूँ तो आपको आपकी ड्राफ्टर की हेल्प से LOS 10 सेंटीमीटर के लिए ये ड्रॉ, मेरे नीचे एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है डार्क पेंसिल से। आप 1-1 सेंटीमीटर का इसमें साइड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। आप फिर देखेंगे कि मैक्स लेंथ 6 मीटर है, तो कंफर्टेबल हमको 6 मीटर ही रहेगा, तो हम उसके 6 डिवीज़न करेंगे, जिसमें थ्योरेटिकली अगर हम बोले तो एक डिवीज़न 1 मीटर बताएगा, 6 डिवीज़न 6 मीटर बताएंगे। और एक डिवीज़न को भी हमको किस में ले जाना है, हमारी एक नॉर्मल स्केल की तरह क्वेश्चन में दे रखा है कि डेसीमीटर में। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो हम इसको 10 डिवीजन्स करेंगे, इसके 10 डिवीज़न। और ये सारा कंस्ट्रक्शन स्केल के अंदर का सारा कंस्ट्रक्शन डार्क कलर से होगा। और फिर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 हम सारा डेसीमीटर को मार्क करेंगे। फिर ये रहा हमारा 5 मीटर, तो हमने 5 मीटर मार्क किया। यहाँ से हमने एरो हेड ड्रॉ किया 0.4 मीटर तक, हमारा स्केल का काम पूरा हुआ। अब इस स्केल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, जिसकी वजह से आपके 1-2 नंबर बिल्कुल आसानी से काट सकता है कोई भी आपके एग्ज़ाम में। प्लेन स्केल ड्रॉ करने के बाद सिर्फ ये चीज़ प्लेन स्केल के साथ होगी ऑलवेज। ये सब पूरा ड्रॉ हो जाने के बाद आप इतना हिस्सा रेज़र से रब कर देंगे इन स्केल्स के ऊपर वाला, और एक डार्क पेंसिल की हेल्प से, HB पेंसिल की हेल्प से स्केल को यहाँ पर रखकर इसको अल्टरनेट इस तरीके से इसका में हमारी जो हमने जो स्केल ड्रॉ की है इसमें मेन स्केल, उसके डिवीजन्स करेंगे। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये स्केल हमारा, ये मतलब जो हमारे डिवीजन्स है डेसीमीटर के, वो सारे कट चुके हैं। अगर ये स्केल मान लीजिए थोड़ा और भी लंबी होती तो ये कुछ ऐसे आता, और भी लंबी होती तो इसे अल्टरनेट। लेकिन अगर आप लोग ये इसको हाफ डिवाइड करना भूल जाते हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर कट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि इसमें हमको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट टाइम से वीडियोस बहुत थोड़ा छोटा होगा। अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, तो एक ड्राइंग शीट के ऊपर भी आपको एग्जांपल्स दे पाएँ। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा तो हमारे साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।